हेलो बच्चों, तो आज हम लोग क्लास 10th की एक चैप्टर शुरू करने वाले हैं जिसका नाम है प्रकाश का परावर्तन। ठीक है, तो आज हम लोग उसको स्टार्ट करेंगे और धीरे धीरे हम लोग पूरी फिजिक्स की पूरी टॉपिक इस चैप्टर की पूरी टॉपिक और साथ ही साथ पूरी फिजिक्स हम लोग खत्म करने वाले हैं यहाँ पे। ठीक है, तो आप लोग देखिए, सबसे पहले हम लोग प्रकाश इसमें क्या पढ़ना है। सबसे पहले इसमें हमको पढ़ना है क्लास 10th फिजिक्स है। ठीक है, उसमें भौतिकी क्या है, जो हम फिजिक्स पढ़ने वाले हैं वो है क्या। पहले तो जान लेते हैं कि क्या होती है जो हम पढ़ने वाले, वो है क्या। तो भौतिकी क्या है, तो इसमें डिफिनेशन देखिए क्या लिखा हुआ है। इसमें लिखा है कि यह विज्ञान की एक ऐसी शाखा है, साइंस का ही शाखा है भौतिकी। ठीक है, तो जिसके अंतर्गत हम लोग प्रकृति में होने वाली प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन करते हैं। यानी कि प्रकृति में होने वाली घटनाओं का अध्ययन जो हम करेंगे ना, प्राकृतिक घटनाओं का जो हो रहा है कहीं ना कहीं हमारे आसपास, उसी को तो फिजिक्स कहते हैं। जैसे एक एग्जांपल लेकर के हम आपको बताते हैं। जैसे फिजिक्स का, जैसे अगर हम लोग पोखरी में जाते हैं नहाने। ठीक है, पोखरी में जाते होंगे आप लोग नहाने। आप लोग जाते होंगे तो वहां आप लोग को फील होता होगा कि हमको अंदर से कोई फोर्स बाहर की तरफ लगा रहा है। ठीक है ना, तो वो फोर्स पढ़ना है हम लोगों को। ये फोर्स क्या होती है, ठीक है, ये सब चीज इसी में पढ़ना है। ठीक है, तो यही प्राकृतिक घटनाओं के बारे में अध्ययन हम लोग करेंगे इस चैप्टर में। ठीक है, तो चलिए पहले है कि भौतिकी क्या है, समझ में आ गया। यह विज्ञान की एक ऐसी शाखा है जिसके अंतर्गत प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन किया जाता है, इसी को हम लोग फिजिक्स कहते हैं। ठीक है, चलिए उसके बाद है कि जैसे इस चैप्टर में हम लोग को लाइट के बारे में पढ़ना है। लाइट की पूरी फिनोमिना पढ़नी है कि लाइट है क्या। उसके बाद लाइट का परावर्तन क्या होता है, लाइट का अपवर्तन क्या होता है, रिफ्लेक्शन, लाइट की क्या और भी कोई प्रॉपर्टी होती है। तो इस चैप्टर में तो छोटा मोटा बात पढ़ना है हम लोग के लाइट के, बस रिफ्लेक्शन पढ़ेंगे, यानी कि परावर्तन और अपवर्तन पढ़ेंगे। और उसके बाद हम लोग मिरर पढ़ेंगे, और मिरर का पूरा जितना वक्रता केंद्र होती है, वक्रता त्रिज्या होती है, फोकस दूरी होती है, कहाँ वस्तु रखने पे कहाँ इमेज बनता है कि नहीं, तो वो सब हम लोग को इसमें पढ़ना है। और लेंस के बारे में भी कुछ पढ़ना है, जैसे प्रकाश के अपवर्तन में लेंस पढ़ना है। उसके बाद हम लोग लेंस में भी वक्रता त्रिज्या होती है, फोकस दूरी होती है। ठीक है, तो वो सब पढ़ना है। और लेंस में हम लोगों को लेंस फार्मूला प्रूव करना है कि नहीं। उसके बाद मिरर फार्मूला प्रूव करना है। आर और एफ में रिलेशन क्या होता है वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में, वो सब हम लोग को इसमें पढ़ना है। ठीक है, तो मोटा मोटी तौर पर इतना हम लोगों को इसमें पढ़ना है। और फिजिक्स में इतना, फर्स्ट चैप्टर में इतना ही पूछा जाता है। ठीक है, और उसके बाद यहाँ वस्तु रखेंगे, वक्रता त्रिज्या के बियॉन्ड रखेंगे या अनंत पे कोई वस्तु रखेंगे तो उसका इमेज कहाँ बनेगा। ठीक है, आवर्धन पढ़ना है, मैग्निफिकेशन पढ़ना है। ठीक है, तो आप लोगों को इंट्रोडक्शन मिल गया इस चैप्टर का कि क्या क्या हम लोगों को इसमें पढ़ना है। ठीक है, ठीक है, तो चलिए हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि प्रकाश है क्या। पहले प्रकाश के बारे में जो हम पढ़ेंगे वो प्रकाश है क्या। ठीक है, तो प्रकाश है क्या, तो प्रकाश एक ऐसी बाहरी भौतिक कारक है जिसकी उपस्थिति में हम लोग किसी वस्तु को देखने की अनुभूति प्राप्त करते हैं। प्रकाश क्या है, वैसे तो प्रकाश एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। प्रकाश क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। वेव क्या है, ये सब आप लोगों को धीरे धीरे हम बताएंगे आगे। ठीक है, बस इतना याद रखना कि प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। ठीक है, जिसको चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। हाँ, तरंग को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। तो क्या लाइट की भी चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होगी, तो कहे तो हाँ होगी, क्योंकि तरंग को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। जैसे साउंड वेव है, हम यहाँ से बोल रहे हैं, आपके पास आवाज आ रहा है ना, हम यहाँ से बोल रहे हैं, कोई इसी रूम में होगा, कोई सुन रहा होगा, तो उसके पास ये आवाज जा कैसे रही है, आवाज जा कैसे रही है, तो मीडियम है, हमारे आसपास एयर मॉलिक्यूल्स है, उससे हमारा साउंड यहाँ से वहां तक जा रहा है। ठीक है, रेयर फ्रैक्शन, कंप्रेशन और रेयर फ्रैक्शन बनते हैं जब हम यहाँ से बोलते हैं ना। जैसे हम यहाँ से क बोले, ठीक है, क बोले तो क्या हुआ कि यहाँ से एयर का मॉलिक्यूल को, या एयर के मॉलिक्यूल गया और यहाँ पे कुछ कंप्रेशन बना। कंप्रेशन मतलब एयर के मॉलिक्यूल पे प्रेशर ज्यादा यहाँ पे लगा, यहाँ के एयर के मॉलिक्यूल यहाँ गया तो प्रेशर ज्यादा बना दिया, इसको हम लोग कंप्रेशन कहते हैं। ठीक है, और कुछ देर के बाद ये कंप्रेशन में धीरे धीरे यहाँ पे रेयर फ्रैक्शन बनेगा। जैसे जैसे बोल रहे हैं, कंप्रेशन और रेयर फ्रैक्शन बनते बनते यही वेव के रूप में जाता है और दूसरे बंदे को सुनाई देता है। तो इतना समझ में आया कि वेव को चलने के लिए क्या होती है, मीडियम की आवश्यकता होती है। तो क्या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को चलने के लिए भी मीडियम की आवश्यकता होगी। तो सन से तो लाइट आती है, अर्थ पे वैक्यूम में आती है, वैक्यूम में ट्रेवल करती है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को चलने के लिए मीडियम की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, पहले कहा जाता था कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है तो उसको लाइट एक वेव है
तो उसको चलने के लिए निर्वात में नहीं चलेगी तो उसके लिए एक बहुत सारा थ्योरी आया, जिसमें कहा जाता था कि प्रकाश चलने के लिए उसको एक मीडियम की आवश्यकता होती है, और हर तरफ हम लोग का ईथर का एक मीडियम बना हुआ है, पूरा यूनिवर्स में ईथर का एक पूरा मीडियम है, ठीक है। तो पहले थ्योरी थी, पहले का थ्योरी, न्यूटन कॉर्पस्कुलर थ्योरी आई, हाइगन्स प्रिंसिपल आया, ये सब आप लोग को 12th क्लास में पढ़नी है। अभी हम लोग को जितना पढ़ना है उस पर ध्यान देते हैं, ठीक है, क्लास 10th की। तो प्रकाश समझ में आया। प्रकाश एक ऐसी भौतिकी कारक है जिसकी उपस्थिति में हम लोग किसी वस्तु को देखने की अनुभूति प्राप्त करते हैं। जैसे यहाँ से लाइट आ रहा है बल्ब से, ठीक है, तो हम उस कैमरे को देख रहे हैं। तो प्रकाश वह बाहरी भौतिकी कारक है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देखने की अनुभूति प्राप्त करते हैं, ठीक है, इसका डिफिनीशन है। चलिए, उसके बाद है कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है, ठीक है। उसके बाद है कि यह सरल रेखा में गमन करती है। प्रकाश किस रेखा में गमन करती है? सरल रेखा में, ठीक है। प्रकाश सरल रेखा में गमन करती है। जैसे लाइट आएगी सन से, सरल रेखा में आती है, ठीक है। तो प्रकाश सरल रेखा में गमन करती है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है, प्रकाश सरल रेखा में गमन करती है। निर्वात में इसकी चाल 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। पूछा जाता है कि निर्वात में प्रकाश की चाल कितना होती है, वैक्यूम में प्रकाश की चाल कितना होती है? 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड, यानी कि 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर लाइट जाएगा। समझ में आ गया? ठीक है। उसके बाद अगला पॉइंट देखते हैं हम लोग। अभी बताए थे ना, प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है, तो लाइट इज अ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ठीक है ना। प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। उसके बाद आते हैं किरण क्या है। इतना बात समझ में आ गया आप लोगों को? भौतिकी क्या है, प्रकाश क्या है? प्रकाश एक ऐसी भौतिकी बाहरी कारक है जिसकी उपस्थिति में हम लोग किसी वस्तु को देखने की अनुभूति प्राप्त करते हैं। निर्वात में प्रकाश की चाल पूछी जाती है एग्जाम में, याद रखिएगा, 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड होता है। प्रकाश एक सरल रेखा में गमन करती है, ठीक है। और प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है, ये भी 1 नंबर में पूछ सकता है। उसके बाद आया कि किरण क्या होता है। तो लिखा है कि प्रकाश जिस पथ पर गमन चलता है उसके दिशा को किरण कहते हैं। प्रकाश तो सीधी रेखा में चलती है, प्रकाश तो सीधी रेखा में चलती है, तो उसको दर्शाने के लिए हम लोग यहाँ पे क्या करें, एक रिप्रेजेंटेशन के फॉर्म में एक किरण बना देते। प्रकाश जिस रेखा में चलेगी कहेंगे वहीं पे वो किरण है, ठीक है। तो किरण हो गई, समझ में आया? और किरण भी 3 प्रकार के होती है। देखिए, किरण क्या है? प्रकाश जिस पथ पर चलती है उसकी दिशा को हम लोग किरण कहते हैं, ठीक है, समझ गए आप लोग। किरण पुंज क्या है? बीम ऑफ लाइट। उसी किरणों के समूह को किरण पुंज कह देंगे। भाई एगो किरण तो आएगा नहीं, कम से कम आएगा तो बीम ऑफ लाइट आएगा, है ना। तो उसी किरण के समूह को हम लोग क्या कहते हैं? बीम ऑफ लाइट कहते हैं। जैसे दिखाते हैं आप लोग को, रुक जाइए। जैसे देखिए, ये लाइट रे, अगर लाइट यहाँ से ऐसे ऐसे आ रही, आपके तरफ आ रही, ठीक है, तो ये हो गया लाइट के प्रोपोगेशन का डायरेक्शन। तो इसको हम लोग कहेंगे किरण है, इधर से उधर जा रही है, किरण है, ठीक है। जैसे अब ये देखिए, ये तीनों है, 3 गो रे है, 3 रे है, तो ये बीम ऑफ लाइट हो गया, ठीक है, बीम ऑफ लाइट। समझ में आ गया? चलिए, अब बीम ऑफ लाइट कितने प्रकार की होती है देखिए। तो किरण क्या है? किरणों के समूह को अच्छा ठीक है, प्रकाश जिस पथ पे चलती है उसके दिशा को हम लोग किरण कहते हैं। उसके बाद आया किरण पुंज क्या है। तो किरणों के समूह को किरण पुंज कहा जाता है, ये भी आप लोग को समझा दिए। अब ये 3 प्रकार के होता है किरण पुंज, 3 प्रकार के होता है। समानांतर किरण पुंज, अभिसारी किरण पुंज और अपसारी किरण पुंज, ठीक है। समानांतर किरण पुंज, अभिसारी किरण पुंज और अपसारी किरण पुंज। समानांतर किरण पुंज क्या है? देखिए, लाइट जब सन से आती है ना, लाइट जब सन से आती है ना, तो इन्फिनिटी से आती है हम लोग के लिए। तो वहां से जो लाइट ऑफ रे आएगी, लाइट का रे आएगी, उसको हम लोग कहते हैं समानांतर किरण पुंज आ रहा है, क्योंकि इतनी दूर से आ रही है ना। आप लोग समझ जाओ कि इन्फिनिटी से जो रे आती है वो समानांतर आती है, ठीक है। जो बीम ऑफ लाइट आएगी वो समानांतर किरण पुंज मिलेगा, ठीक है। इस बात को याद रखना, सन इन्फिनिटी हम लोग के लिए है, और वहां से अगर लाइट आएगा तो समानांतर होगी। इसीलिए अनंत पे जब हम किसी वस्तु को रखेंगे लेंस के या मिरर से, तो हम लोग कहेंगे वो सन से आ रहा है और इन्फिनिटी से आ रहा है, इसका मतलब वो समानांतर रे ऑफ लाइट होगा, ठीक है। तो इमेज फॉर्मेशन में हम लोग को इसमें सहायता मिलने वाली है, ध्यान रखिएगा आप लोग। चलिए, तो 3 प्रकार के हो गया, समानांतर किरण पुंज, अभिसारी किरण पुंज, अपसारी किरण पुंज। लिखा है कि वैसी किरण पुंज जिसमें सभी किरणें आपस में समानांतर हो उसे समानांतर किरण पुंज कहा जाता है। ये देखिए, समानांतर किरण पुंज बना के दिखाते हैं। वैसी किरण पुंज, एक किरण पुंज हो गया जिसमें सभी रे ऑफ लाइट क्या हो, किरणें क्या हो, एक दूसरे के समानांतर हो, आपस में कभी नहीं मिलेगी, ठीक है। तो इसको हम लोग समानांतर किरण पुंज कह देंगे। 3 समानांतर, देखिए, समानांतर किरण पुंज हो गया, आपस में कभी नहीं मिलेगी, ठीक है। कहां से आती है? सन से, ठीक है। चलिए, समानांतर किरण पुंज हो गया वैसे किरण पुंज जिसके
जिसमें सभी किरणें आपस में समानांतर हो, समानांतर किरण पुंज कहलाता है। अब ये सारी किरण पुंज क्या होती है? समानांतर किरण पुंज यहाँ पे बना देते हैं। ये हो गया समानांतर किरण पुंज, और भी किरण दे सकते हैं आप लोग, ठीक है। चलिए, उसके बाद है अभिसारी किरण पुंज। तो वैसे किरण पुंज जिसके सभी किरणें एक बिंदु पर जमा होती है, अभिसारी किरण पुंज कहा जाता है, ठीक है। वैसे किरण पुंज जिसके सभी किरणें एक बिंदु पर जमा होती है, मतलब देखिए एक ये किरण है और एक ये किरण, 3 किरण है, ठीक है ना, तीनों किरण किरण पुंज का है। देखिए एक बिंदु पे आके तीनों मिल रही है, तीनों एक बिंदु पे आकर के मिल रही है, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? अभिसारी किरण पुंज, ठीक है। वैसी किरण पुंज जिसमें सभी किरणें एक बिंदु पर जमा होती है, सभी किरणें एक बिंदु पे जमा होती है, और भी किरणें हो सकती है ना, तो इसको हम लोग अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। उसके बाद आता है कि अपसारी किरण पुंज। अभिसारी किरण पुंज बना देते, रुक जाइए। एक बिंदु पे ऐसे आकर के सब मिलेगी, ठीक है। इस पॉइंट को पॉइंट पी कह देते हैं, ठीक है। चलिए, तो अभिसारी किरण पुंज समझ में आ गया आप लोगों को। अब आते हैं अपसारी किरण पुंज पे। तो कह रहा है वैसी किरण पुंज जिसके सभी किरणें एक बिंदु से फैलती हुई प्रतीत होती है, अपसारी किरण पुंज कहलाता है। एक बिंदु से निकल करके फैलती हुई प्रतीत होगी। ये एक बिंदु है और यहां से देखिए ये तीनों जा रहा है, यहाँ से इधर जा रहा है, यहाँ से इधर जा रहा है, यहाँ से, लेकिन एक बिंदु से ही जा रहा है, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? अपसारी किरण पुंज। समझ में आ गया आप लोगों को? तो वैसे किरण पुंज जिसके सभी किरणें एक बिंदु से फैलती हुई प्रतीत होती है, उसे अपसारी किरण पुंज कहा जाता है। इसका डायग्राम देख लीजिए, एक बिंदु से फैलती हुई प्रतीत होती है, उसे अपसारी किरण पुंज कहा जाता है। देखिए ये हो गया आपका अपसारी किरण पुंज, ठीक है। चलिए, तो अब देखिए, अब है कि आत्मदीप्त पदार्थ क्या है? आत्मदीप्त, इसे क्या समझ में आप लोग आ रहा है? आत्मदीप्त, अपने से प्रकाश का उत्सर्जन करना। चलिए यहाँ पे देखिए, वैसे पदार्थ जो स्वयं प्रकाश का उत्सर्जन करता है उसे आत्मदीप्त पदार्थ कहते हैं। जो स्वयं से प्रकाश को क्या करेगा? उत्सर्जन करेगा, उसको हम लोग आत्मदीप्त पदार्थ कहते हैं। सन है, सन से स्वयं पदार्थ सन से स्वयं रे ऑफ लाइट निकलती है, यानी कि लाइट निकलता है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? आत्मदीप्त पदार्थ कहते हैं, ठीक है। जैसे हमारा हो गया सूर्य, तारा हो गया, जुगनू हो गया, जुगनू, ठीक है, जुगनू हो गया, सूर्य, तारा और जुगनू। ग्रह नहीं होगा, ग्रह आप प्लैनेट को आप लोग नहीं कह सकते, क्योंकि उससे प्रकाश नहीं निकलता है। चंद्रमा भी नहीं हो गया, चंद्रमा चमकता है लेकिन रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के कारण, ठीक है। सन के लाइट रिफ्लेक्ट होकर के वहां से आता है, तो हम लोग को दिखाई पड़ता है चंद्रमा, ठीक है। तो वो आत्मदीप्त पदार्थ नहीं होगा, ठीक है। अदीप्त पदार्थ क्या है? वैसे पदार्थ जो स्वयं प्रकाश का उत्सर्जन नहीं करता है, उसे हम लोग अदीप्त पदार्थ कहते हैं, लेकिन प्रकाश की उपस्थिति में दिखाई पड़ता है। प्रकाश की, जैसे ये, इससे लाइट नहीं निकल रहा है, लेकिन हम लोग को दिख रहा है ना। अभी लाइट बंद कर देंगे तो ये दिखना बंद हो जाएगा, क्योंकि इसमें से रे ऑफ लाइट नहीं निकल रहा है, तो अदीप्त पदार्थ हो गया। और अगर यहीं पे कोई चीज लाइट निकाल रहा है अपने अंदर से, तो उसको हम लोग कहेंगे आत्मदीप्त पदार्थ। समझ में आ गया? जैसे चंद्रमा हो गया हमारा अदीप्त पदार्थ। तो इतना आप लोगों को ध्यान से इसको नोट कर लीजिए और इसको आराम से कर लीजिए। इसके आगे हम लोग आगे चलते हैं, ठीक है। चलिए, थैंक यू।